औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी सेकेंड ईयर। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, particularly in the insects, the excretory structures are adapted to collect excretory products from the hemolymph in the sinuses through the suspended tubular structure called Malpighian tubules। अब टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स के अंदर या फिर इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं वो हीमोलिम्फ के से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं साइनसेस के थ्रू। अब कलेक्ट करने के बाद किसके अंदर भेजते हैं, सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। वंस अगेन कि टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, ख़ास तौर पर इंसेक्ट्स, इनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह से मुताबिकत रखते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हीमोलिम्फ से कलेक्ट करेंगे किसके ज़रिए, थ्रू सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। मुअल्लिक ट्यूब्स पर मुश्तमिल साख्तें, मुअल्लिक सस्पेंडेड, इनको हम कहते हैं माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। जहाँ से ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं इनका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। So these Malpighian tubules remove nitrogenous waste from the hemolymph। अब कॉकरोच के अंदर जो है ब्लड को या इनके जो वेजल्स के अंदर जो फ्लूइड मूव करता है इसको बोला जाता है हीमोलिम्फ। हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि हीमोलिम्फ जो है इसका ब्लड होगा कॉकरोच का। तो माल्पीजियन ट्यूब्यूल जो है हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती हैं। These are the only excretory structures in animal kingdoms that are associated with digestive tract। अब एनिमल किंगडम के अंदर सिर्फ ये वाहिद ऐसी साख्त है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ एसोसिएट होती है, जुड़ी हुई होती है। मतलब ये कि कॉकरोच के अंदर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें और एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, हम इस तरह से भी कह सकते हैं। इनके अंदर कोई अलहदा से यूरिनरी सिस्टम नहीं होता। इंसेक्ट्स के अंदर ये वाहिद एनिमल का ऐसा ग्रुप है जो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट जो हैं वो रिमूव करते हैं फीसेस के ज़रिए। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम अलहदा होता है और दूसरा जो सिस्टम होता है डाइजेस्टिव ट्रैक वाला वो अलहदा होता है। In all other animals there is no structural and functional relationship between nutritive and excretory system। So insects ही ऐसे जानदार हैं एनिमल किंगडम में जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एसोसिएटेड होता है, एक ही होता है। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट सोल्यूट्स इंक्लूडिंग साल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ इनटू द ट्यूब्यूल लाइनिंग। अब जो ट्यूब्यूल्स के ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं या एपिथेलियम मौजूद होती है वो सॉल्यूट्स के अंदर साल्ट्स भी आ जाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह भी आ जाती हैं। इनको हीमोलिम्फ से ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, मतलब ट्यूब्यूल के अंदर जो खाली जगह होगी, बोर होगा, उसके अंदर भेज देते हैं। अच्छा, तो एपिथेलियल लाइनिंग जो माल्पीजियन ट्यूब्यूल के ऊपर होती है ये नाइट्रोजनस वेस्ट को, साल्ट्स वगैरह को हीमोलिम्फ से ट्यूब्यूल ल्यूमेन के अंदर भेज देती है। फिर फ्लूइड देन passes to hind gut into the rectum। अब कॉकरोच के 3 गट्स होते हैं, फॉरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। अब फ्लूइड जो है हाइंड गट से रेक्टम के पास जाता है। रेक्टम रीअब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ साल्ट्स एंड वाटर, thus nitrogenous wastes are excreted as solid excreta in the form of uric acid crystals along the feces।
तो रेक्टम क्या करता है, ज़्यादातर साल्ट्स और पानी रीअब्जॉर्ब कर लेता है उस फ्लूइड में से। इसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट जो है सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में या फिर यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में फीसिस के साथ खारिज हो जाती हैं। अब यहाँ से दो MCQs बनते हैं कि वाटर और साल्ट्स कहाँ रीअब्जॉर्ब होते हैं, रेक्टम के अंदर, वेयर, इन द रेक्टम। इसी तरह से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन सा है कॉकरोच का, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, किसके ज़रिए खारिज होता है, अलॉन्ग विद द फीसिस। इस तरह की अडाप्टेशन in excretion is the success of these animals on land with acute shortage of water। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि पानी की इंतहाई कमी के बावजूद भी इंसेक्ट्स कैसे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने के काबिल हुए या कैसे कामयाब हुए। तो उसकी रीज़न यही है कि इनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में खारिज होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और फीसेस के साथ खारिज होता है। तो इसी तरह अगर हम डायग्राम को ज़रा देखें तो उसमें ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई कॉकरोच की। ऐसा चीज़ हमने इसको बनानी है, ख़ास तौर पर ये जो रेड वाला पोर्शन है इसमें ये लाजमी बनाना है। अब यहाँ से देखें तो दैट इज़ द फोर गट, दैट इज़ मिड गट एंड दैट इज़ द हाइंड गट, पीछे वाला ये हाइंड गट, ये मिड गट, ये फोर गट। अब इसके ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही होंगी, ट्यूब्यूल्स, दीज आर द ट्यूब्यूल्स विच आर नॉन एज मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, मिड गट, स्टमक। अब इसके मिड गट में से सारे के सारा जो हीमोलिम्फ मौजूद है वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर आती हैं, फिर ये रेक्टम के पास आएंगे, रेक्टम के अंदर जाकर रीअब्जॉर्प्शन होगी और फिर रेक्टम के ज़रिए इनको बाहर खारिज कर दिया जाएगा। दैट इज़ द डायग्राम जो कि आपने ड्रा करनी है जब ये क्वेश्चन आप लिखेंगे। तो एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, सॉरी एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। अब तक हम इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे थे। वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स, द इनवर्टिब्रेट chordates have segmentally arranged excretory structures throughout the body like the metanephridia in earthworm। अब वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर कौन से हैं, अबावजात कौन से हैं, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। अब इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो थे वो सेगमेंट्स के अंदर अरेंज थे। जैसे अर्थवर्म के अंदर सेगमेंट थे, 14 सेगमेंट हैं, पोर्शन है, तो हर पोर्शन के अंदर अलहदा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद था। जबकि यही कैरेक्टर जो है प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद था, जैसे कि हैग फिश हो गई, विच हैव किडनीज विद सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स। प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, अब क्योंकि इनवर्टिब्रेट से वजूद में आए हैं वर्टिब्रेट्स, तो शुरू वाले जो वर्टिब्रेट्स थे, पुराने वर्टिब्रेट्स, प्रिमिटिव, बहुत ही कदीम, जैसे कि हैग फिशेस, इनके अंदर अभी भी जो किडनीज थी वो सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स, मतलब कि किडनीज जो थी वो ट्यूब्स पर मुश्तमिल थी, ट्यूब जो थी हर सेगमेंट में मौजूद थी। हाउएवर द कंट्रास्टिंग डेवलपमेंट्स प्रोसीडेड इन द एवोल्यूशन ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स विद द अपीयरेंस ऑफ किडनी। लेकिन बाद में आने वाले जो वर्टिब्रेट्स थे इनके अंदर क्या हुई, कंट्रास्टिंग डेवलपमेंट हुई। कंट्रास्टिंग डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो पहले वाले वर्टिब्रेट्स थे उनके मुतज़ाद डेवलपमेंट्स हुई, उनके मुतज़ाद इनके अंदर स्ट्रक्चर्स बने, एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ और किडनीज़ वजूद में आई विद द अपीयरेंस ऑफ किडनीज़। मतलब कि पहले वाले जो थे उनके अंदर जो ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड सिस्टम नहीं था, जो यूरिनरी सिस्टम, पहले वाले जो वर्टिब्रेट्स थे, किडनीज़ थी लेकिन सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल थी। अब जो एडवांस टाइप के वर्टिब्रेट्स आए इनके अंदर सिर्फ किडनीज ही मौजूद थी। किडनीज कंटेन नमरस ट्यूब्यूल्स नॉट अरेंज सेगमेंटली। किडनीज के अंदर किडनीज जो है बहुत सारे ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है और ये ट्यूब्यूल्स सेगमेंटली अरेंज नहीं है। क्लोजली एसोसिएटेड विद डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इनके अंदर क्या होती हैं जी, किडनीज के अंदर बहुत ज़्यादा
नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं। द बेसिक फंक्शनल यूनिट इन द किडनी इज़ नेफ्रॉन। तो किडनी का जो बुनियादी फेलियाती यूनिट है वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर, काम करने वाली साख्त वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, नेफ्रॉन, और इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये एक्सक्रीशन इन कॉकरोच लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बेटा, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसकी डायग्राम मस्ट है, डायग्राम के नंबर भी होते हैं, तो डायग्राम आपने जब बनानी है जैसे कि इस बुक में दिखाई गई है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कॉकरोच बनाएं। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो रेड के अंदर दिया हुआ है, रेड पोर्शन में, वो और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स को आपने हाईलाइट करना है। तो और जैसे ये डायग्राम बॉक्स के अंदर बनाई गई है, तो आप जब पेपर में आएगी या टेस्ट में आएगी तब भी आप इसको इसके इर्द गिर्द बॉक्स ड्रा करेंगे और इसको लेबल भी उसी बॉक्स के अंदर ही करेंगे।